हेलो दोस्तों, आज सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए ताजमहल देखने के लिए। चलो देखते हैं ताजमहल में क्या क्या है और क्यों इसको दुनिया की 7 वंडर में से एक वंडर कहा जाता है। पहली बार आया हूँ, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा ये मोनूमेंट है। जिस होटल में थे उस होटल से अप्रोक्स 300 मीटर दूरी पे ही ताजमहल की ईस्ट गेट थी। वैसे ताजमहल की 3 गेट होती है, साउथ गेट, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। तो हमारे होटल से ईस्ट गेट नज़दीक था तो ईस्ट गेट से हमने एंट्री की। तो देखिए बिल्कुल हम मॉर्निंग में सुबह सुबह ही उठ के चले गए थे। अभी तक दुकान वगैरह बंद ही था, 1-2 दुकानें जो रेस्टोरेंट वगैरह यही सब खुला हुआ था। दूर से हमें ताजमहल का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दिया, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रहा था। ताजमहल की एंट्री टिकट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। मैंने ऑफलाइन टिकट काउंटर से लिया था। सिर्फ ताजमहल के बाहर बाहर घूम के देखने के लिए इंडियन के लिए टिकट 50 रुपये, और अगर आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हो तो 250 रुपये दे के आपको टिकट लेना पड़ेगा। और अगर अंदर जाना है तो साथ ही साथ आपको शू कवर भी लेना पड़ेगा, जो कि काउंटर में एक पेयर के लिए 10 रुपये में मिलता है। बाकी फॉरेनर के लिए अलग अलग टिकट है। ताजमहल की एंट्री गेट सनराइज से 30 मिनट पहले खुल जाता है और सनसेट के 30 मिनट पहले बंद हो जाता है। बुकिंग काउंटर से एंट्री गेट तक बहुत सारे दुकानें हैं, जैसे कि ताजमहल की शोकेस और मार्बल की बहुत सारे चीज़ें हैं और खाने पीने का भी दुकान है। लेकिन ध्यान से, इन सभी दुकानों में बहुत ज़्यादा महंगा सामान होता है, तो थोड़ा बार्गेनिंग करके ही सामान लेना चाहिए। फाइनली सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आ चुके हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ताजमहल के नज़दीक आ रहे थे। फिर एक गली दिखा जिसके अंदर 1631 से लेकर, यानी कि जब ताजमहल बनना शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक जितने भी ताजमहल के ऊपर काम किया गया, साल भर साल उसकी फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये ताजमहल के बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। ऐसे दरवाजे ताजमहल में 3 हैं और पीछे की साइड जमुना नदी बह रहा है। इस दरवाजे के जैसे एंट्री करेंगे तभी जो है ताजमहल का पूरी तरीके से आप देख सकते हो, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा। वैसे ये दरवाजे भी अपने में बहुत एक अच्छा फ़ोटो शूट करने की जगह है। बहुत लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे, हम भी किए। जैसे ही बुलंद दरवाजे के अंदर आए ताजमहल की एक झलक दिखाई दिया। सभी अपने मोबाइल निकाल के मोबाइल में इसको कैद करने में लग गया। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था, मैं भी अपना मोबाइल निकाला और इस मोमेंट को कैद करने में लग गया। पहला झलक ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं भी विश्व के 7th वंडर के साक्षी बन गया था। ताजमहल मेरे आंखों के सामने था। कहते हैं ताजमहल एक प्यार की निशानी है और शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था। लेकिन मुमताज़ शाहजहां की 13वीं बीवी थी और अपने 14वीं बच्चे के जन्म देते हुए मुमताज़ की मृत्यु हुई थी। मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां ने अपने ही बेटी जहानरा से शादी किया था। वैसे शाहजहां ने 1631 में ताजमहल बनाना शुरू किया था और 1648 में कंप्लीट हुआ। ताजमहल आइवरी वाइट मार्बल से बना हुआ है। आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और 2007 में 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से डिक्लेयर किया गया। तो ये था ताजमहल की इतिहास। अब हमने
फ़ोटो खिंचाना था, लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए कोई था नहीं। मैं, मेरी वाइफ और बच्चे ही गए थे, तो इसलिए ऐसे फ़ोटोग्राफ़र जो कि पैसे लेके फ़ोटो खींच के देते हैं, उसी के DSLR कैमरा से फ़ोटो बढ़िया से खींच के दिया। लेकिन चार्ज थोड़ा ज़्यादा ही लिया, लगभग 40 फ़ोटो खींचने के लिए उसने हमसे 1200 रुपये मांग रहे थे वैसे, लेकिन हमने लास्ट में 1000 रुपये दिए। तो अगर आपने वैसे फ़ोटो खींचना है तो थोड़ा पहले ही बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। धीरे धीरे चलते चलते ताजमहल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। जितना नज़दीक जाते रहे, उस समय के आर्किटेक्ट, उस समय की ये जो बना हुआ मोनूमेंट है, और आपको अच्छा लगने लगेगा। इतना अच्छा काम शायद अभी ना हो पाए, बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो हम धीरे धीरे उसके सुंदरता को निहारते रहे और फिर आगे बढ़ते गए। ताजमहल के अंदर जाने के लिए 200 रुपये का टिकट अलग से लगता है, जो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक मस्जिद है जिसके अंदर सभी नहीं जा सकते, सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। ये जो एक चीज़ ध्यान देना, जो ताजमहल है चारों तरफ से एक जैसे दिखते हैं। अभी हम लेफ्ट साइड में खड़े हैं, तब भी लग रहा है सेम दिख रहा है जैसे आगे से दिख रहा था, और चारों तरफ से उसी तरीके से दिखता है। ये अभी एक सभी को पता है कि जमुना नदी के राइट बैंक में ताजमहल बना हुआ है। तो ये जमुना नदी है। अभी शायद पानी थोड़ा कम है, ठंडी है, लेकिन बरसात में पानी बहुत ज़्यादा होगा। और बिल्कुल जमुना नदी के किनारे में ही ये ताजमहल बसा हुआ है। देखते देखते ताजमहल के राइट साइड में आ गए। वहाँ भी एक बुलंद दरवाज़ा है, लेकिन वो बंद रहता है। तो उसी के अंदर सभी एक मोबाइल नीचे रख के दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे, कुछ कर रहे थे। हम भी कोशिश किए, लेकिन ठीक से हुआ नहीं। मेरा कैमरा तो बार बार ब्लर कर रहा था, लेकिन तब भी थोड़ा स्लो मोशन कैमरे से कुछ अपनी मैडम की जो है वीडियो बनाने की कोशिश की। फिर चलते चलते ताजमहल के आगे की तरफ आ गए, जहाँ पे वाटर वगैरह है। थोड़ा सा हमने स्लो मोशन कैमरे से थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो शूट कर लिए, जो कि एक याद के तौर पे रहेंगे। वैसे अभी कुछ मेंटेनेंस के काम चल रहा है, लेकिन जनता सुनता कहाँ है, तो उसी के अंदर तब भी घुस गए और जो है सभी फ़ोटो खिंचाने लग गए, क्योंकि ये बिल्कुल ताजमहल की फ्रंट साइड है। फाइनली ताजमहल को अच्छे से मोबाइल में कैद करके हम ताज म्यूजियम की ओर बढ़ गए। अभी ताजमहल देखने के बाद उसके साइड में ही एक ताजमहल का ही म्यूजियम है, कि देखते उसके अंदर क्या है। यह म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। फ्राइडे को क्लोज है। वैसे फ्राइडे को पूरे ताजमहल ही क्लोज रहता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये है ताजमहल का म्यूजियम। वैसे इसके अंदर फ़ोटो खींचना जो है मना है, इसलिए हम फ़ोटो या वीडियो बना नहीं पाए। इसके अंदर वही मुगलों के टाइम के हथियार और जो ताजमहल जो पत्थरों से बना हुआ है वही सब थे, और ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी बाबर या शाहजहां के समय पे जो कुछ ज़मीन वगैरह एक दूसरे को हस्तांतर किया गया था, वो सभी लिखित में है। वैसे सारे उर्दू लैंग्वेज में है, कुछ समझ में तो आया नहीं। बाकी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही पढ़ के बता रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे फाइनली ताजमहल को टाटा करके हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। पहले पेट पूजा, कोर्ट की तरफ। अभी हम ताजमहल के बाहर आ चुके हैं। एक दुकान में गए थे जहाँ पे ताजमहल की शोकेस और भी मार्बल की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से हमने एक ताजमहल की शोकेस लिए है, जो कि याद के तौर पे हमारे पास है। समय आ गया था कुछ खाने का, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं और इतने घूम कर थक गए।
तो इसलिए हमने ताजमहल के साइड में ही दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसमें से खाना ऑर्डर किया। शुद्ध शाकाहारी खाने का मजे लिए, जिसमें रोटी, चावल, रायता, दाल और दो प्रकार की छोले सब्जी थी। हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद आगरा फोर्ट के लिए रवाना कर दिया। तो अगर किसी को कोई ताजमहल घूमने को लेकर सवाल है तो पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसे लगा जरूर बताना। धन्यवाद। छोले, ভাত, রায়তা, স্লাইডে দিচ্ছে শুধু মূলা, রায়তা, রুটি, বাটার রুটি।